हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डीमीसेट क्लासेस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, जिससे उनको भी लगातार हमारी क्लासेस मिलती रहें और क्लासेस का फ़ायदा उनको मिलता रहे। आज की जो हमारी क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आज हम लेके आए हैं आपको वोकैब की क्लास नंबर 2। आज की जो क्लास है उसमें हम वोकेबलरी को किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस को किसी भी एग्जाम में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आज जो हम बात करेंगे वो हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से बिना हिंदी मीनिंग जाने आप वर्ड्स का सिनोनिम या सही एंटोनिम पता लगा सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्ड की हिंदी मीनिंग बिना जाने भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप वर्ड की हिंदी मीनिंग से सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करना तरीका तो वो भी सही है, लेकिन आपको ज़रूरी है कि एक वर्ड को सॉल्व करने के लिए फिर 5 वर्ड्स की हिंदी मीनिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि उस वर्ड की जो क्वेश्चन में दिया गया है उसकी तो आनी चाहिए, साथ में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शन की भी हिंदी मीनिंग आपको आनी चाहिए। तो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी और थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है कि एक वर्ड को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 वर्ड की हिंदी मीनिंग याद रखनी पड़ेगी। अब ये जरूरी नहीं है कि वो वर्ड कौन सा आपको दे दे, तो यानी कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड वर्ड्स होते हैं, आप सारे वर्ड्स को याद नहीं रख सकते, सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग याद नहीं रख सकते। आज जो हम आपको बात करने वाले हैं वो बिना हिंदी मीनिंग जाने किस तरह से आसानी से हम सिनोनिम या एंटोनिम से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आज जो हम ट्रिक लेके आए हैं उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो वो तरीका क्या है, आपको बिना हिंदी मीनिंग जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो वर्ड आपका दिया गया है उस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको पता लगाना है। ये हमारा आसान सा तरीका है जिससे हम बिना हिंदी मीनिंग जाने भी उसका सही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका एंटोनिम हो चाहे सिनोनिम हो, वोकैब का कोई भी क्वेश्चन आपके दिया गया है तो एंटोनिम पूछे या सिनोनिम पूछे, उस जो वर्ड दिया गया है उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता लगाइए। यानी कि पता लगाना है कि वो वर्ड जो है आपका नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वो वर्ब है। अगर आपने पता लगा लिया तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से सॉल्व ना हो, तो उनके लिए भी हम आगे की क्लासेस में आपको बहुत सारी ट्रिक लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करने वाले हैं रूट वर्ड से किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर निमोनिक्स का जो तरीका है उससे भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं कि वर्ड्स जो हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता लगा के उसको बहुत से क्वेश्चंस आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। अगर इससे नहीं हो पाते तो हमने और भी तरीके जो हम लेके आने वाले हैं, रूट वर्ड्स का है, निमोनिक्स का है, या और भी बहुत से तरीके हैं जिनके बारे में हम आगे बात करें। अभी हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो या वर्ब हो, अब इनमें से कोई भी वो वर्ड है जो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। अगर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम भी नाउन होगा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगा। आपका जो वर्ड है, मान लीजिए नाउन है और उसका हमें एंटोनिम पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन में नाउन होगा तो नाउन का एंटोनिम या नाउन का सिनोनिम भी नाउन ही होगा। अगर वर्ब है क्वेश्चन में तो उसके ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से जो वर्ब होगा, चाहे वो एंटोनिम पूछे चाहे सिनोनिम पूछे, तो वर्ब का एंटोनिम और सिनोनिम दोनों वर्ब ही होंगे, एडजेक्टिव के एडजेक्टिव होंगे और एडवर्ब के एडवर्ब होंगे। ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आपको याद रखने हैं, वर्ड के पता लगाना है। अब सवाल ये उठता है कि हम किसी शब्द के, किसी भी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पता लगाएंगे। तो इसी तरीके पे हम आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप किसी भी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को इजीली पहचान सकते हो कि ये जो वर्ड दिया गया है ये आपका नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। आपका कोई वर्ड यदि नाउन है तो आप कैसे पहचानेंगे। तो अगर कोई वर्ड एंडिंग होता है कुछ लेटर्स से, उन लेटर्स के बारे में हम नीचे बात करें, किन लेटर्स से अगर वो एंडिंग होता है, कोई भी वर्ड के एंड में लास्ट में अगर ये लेटर्स आते हैं तो वो जनरली नाउन होता है। हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स भी होते हैं, 100% ये रूल आपका लगता नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स भी होते हैं जिनमें लास्ट में MENT, TION, TH या और भी जो हम नाउन के लेटर्स लेने वाले हैं वो एंड होते हैं, उनसे एंड होता है वो वर्ड, लेकिन फिर भी नाउन नहीं होता, एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। तो वो हम बात करने वाले हैं। तो अभी जनरली जो होता है, होता क्या है आपका कि नाउन के लिए जरूरी है कि जो वर्ड्स आपके एंड होते हो, किन से एंड होते हो, देखिए MENT, यदि कोई वर्ड MENT से एंड होता है तो वो जनरली नाउन होता है, जैसे मैनेजमेंट है, एग्रीमेंट है, मेजरमेंट है, कंटेंटमेंट है, कमिटमेंट है, रिटायरमेंट है, अम्यूजमेंट है, ये सभी नाउन्स हैं। या अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION दिया गया है तो वो भी नाउन होगा आपका, जैसे वेकेशन है, फाउंडेशन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, सभी में TION दिया गया है लास्ट में, ये जनरली आपके नाउन्स होते हैं। रिक्रिएशन है, जोलिफिकेशन है, रिलैक्सेशन है, या जनरली
किसी वर्ड के लास्ट में टीएच आपको दिया गया है तो वो भी आपका नाउन होता है, जैसे ग्रोथ है, फिल्थ है, इंटरफेथ है। तो जनरली ये वर्ड्स जो हैं आपके नाउन होते हैं, जैसे टेलीपाथ है, मोनोलिथ है। आगे हम बात करते हैं, हमने अभी देखा कि जनरली MENT, TION, TH से एंड होने वाले जो वर्ड्स हैं वो नाउन होते हैं। आगे और देखते हैं हम नाउन की पहचान। तो आगे देखते हैं NESS से एंड होने वाले वर्ड्स जो होते हैं जनरली वो भी नाउन होते हैं, जैसे एड्रॉइटनेस, डार्कनेस, काइंडनेस। TURE लेटर्स से एंड होने वाले वर्ड्स भी जनरली नाउन होते हैं, जैसे नेचर है, मिनिएचर है, स्ट्रक्चर है। ER से एंड होने वाले वर्ड्स भी जनरली नाउन होते हैं, जैसे टीचर है, फिनिशर है, राइटर है, ऑथर है, काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। OR से भी एंड होने वाले वर्ड्स जनरली नाउन होते हैं, जैसे डॉक्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एक्सीलरेटर है, डिनोमिनेटर है। तो ये वर्ड्स जो हैं जनरली OR से एंड होते हैं। तो ये वर्ड्स, ये हम बात करें उन वर्ड्स की जो OR, NESS, TURE से एंड होते हैं, वो जनरली नाउन होते हैं। तो नाउन को पहचानने के ये लेटर्स, ये तरीके हैं, आसानी से हम वो जो गिवन वर्ड है आपका उसको इजीली पहचान सकते हैं कि वो नाउन है या क्या है। आगे बात करते हैं हम, AR से एंड होने वाले वर्ड्स भी जनरली नाउन होते हैं, जैसे अल्टर है, मोटर है, कैटरपिलर है, ग्रामर है। इन सभी में AR से एंड होते हैं, ये भी जनरली नाउन होते हैं। और आगे देखते हैं हम नाउन की क्या पहचान और हैं जिनसे हम पहचान ले कि ये नाउन है ये वर्ड। तो लास्ट में TY है तो भी जनरली नाउन होता है, जैसे ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, एमनेस्टी है, एरिडिटी है। लास्ट में यदि RY है तो भी जनरली नाउन होते हैं, जैसे बेकरी है, एपियरी है, आर्मरी है, एवियरी है। लास्ट में यदि CY हो तो जनरली नाउन होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी है, सफिशियंसी है, इंसर्जेंसी है, डिपेंडेंसी है। लास्ट में यदि CE है तो भी जनरली नाउन होते हैं, जैसे एडवाइस है, फोर्स है, नोवाइस है, ग्लेंस है। लास्ट में यदि GE है, किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि GE होता है तो भी वर्ड्स जनरली नाउन होते हैं, जैसे ह्यूज है, मर्ज है, रेज है। तो ये लास्ट के वो लेटर्स हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं इजीली कि जो वर्ड दिया गया है वो आपका नाउन है। आगे चलते हैं हम, और कुछ वर्ड्स और कुछ लास्ट के लेटर्स हैं जो एंड विद DOM, ICS, SHIP, SION, HOOD, इनसे जो लास्ट में एंड होते हैं वो वर्ड्स भी जनरली नाउन होते हैं। जैसे DOM की हम बात करते हैं, फ्रीडम है, किंगडम है, सॉरी स्पेलिंग में DOM है, यहाँ पे किंगडम है, स्टारडम है। ICS से हम बात करते हैं, जैसे बैलिस्टिक्स है, एक्रोबैटिक्स है, एरोबैटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये सभी ICS से एंड होते हैं आपके। जैसे SHIP है तो SHIP से एंड होने वाले वर्ड्स भी जनरली आपके नाउन होते हैं, जैसे रिलेशनशिप है, ऑनरशिप है, स्पेसशिप है। SION से भी एंड होने वाले वर्ड्स भी जनरली आपके नाउन होते हैं, जैसे सुपरविजन है, सब डिवीजन है, हाइपरटेंशन है। HOOD से एंड होने वाले वर्ड्स भी जनरली नाउन होते हैं आपके, जैसे मदरहुड है, पेरेंटहुड है, ब्रदरहुड है, चाइल्डहुड है, ये सभी HOOD से एंड हो रहे हैं। तो जनरली ये जो होते हैं आपके नाउन्स होते हैं। तो हमने ये देखा कि वर्ड्स में यदि एंड होता हो इन लेटर्स से जिनके बारे में हमने बात करी तो वो वर्ड्स जनरली नाउन होते हैं, चाहे वो DOM से एंड हो, ICS से एंड हो, SHIP से एंड हो, SION से एंड हो, HOOD से एंड हो, TY से एंड हो, RY से, CY से, CE से, GE से, NESS से, TURE, ER, OR, AR, MENT, TION, इनसे एंड होने वाले वर्ड्स जनरली नाउन होते हैं। तो हमने ये तो देख लिया इजीली कि हम अगर जो वर्ड दिया गया है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, यानी कि वो वर्ड नाउन है। अगर हमने इन तरीके से पहचान लिया कि वो नाउन है तो एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो जाती है कि उसका एंटोनिम हो या सिनोनिम हो तो वो भी नाउन ही होगा। तो चार ऑप्शंस में से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी हम इसी तरीके से पहचानेंगे, चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा वर्ब है। तो हमारे नाउन का जो ऑप्शन है आपको नाउन में ढूंढने में, फाइंड करने में आपको आसानी होती है। दूसरा हम पता लगाते हैं कि एडजेक्टिव अगर कोई वर्ड है तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो वर्ड एडजेक्टिव है। तो जनरली उसकी जो पहचान होती है तो हमें कैसे पहचानना है, अगर कोई वर्ड्स एडजेक्टिव होगा तो वो एंड विद किससे एंड होगा, जनरली VE से एंड होने वाले जो वर्ड होते हैं जनरली क्या होते हैं, एडजेक्टिव। VE से एंड होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, जैसे पॉजिटिव है, रिलेटिव है, कॉम्पिटिटिव है, ये वर्ड्स VE से एंड हो रहे हैं, ये जनरली एडजेक्टिव है। IC, देखिए ICS से अगर एंड होता है, यहाँ पे S लग जाता है तो वो नाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ S नहीं लग रहा, सिर्फ IC से एंड होने वाले जो वर्ड है वो जनरली आपके एडजेक्टिव होते हैं, जैसे निमोनिक है, हीरोइक है, रियलिस्टिक है। AL से एंड होने वाले वर्ड्स जनरली आपके एडजेक्टिव होते हैं, जैसे नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, फैक्चुअल है। आगे और देखते हैं हम, OUS से एंड होने वाले वर्ड्स भी जनरली हमारे नाउन होते हैं, जैसे
ट्रिमेंडियस है, रिडिकुलस है, मिस्टीरियस है। एबल से एंड होने वाले वर्ड्स भी जनरली आपके नाउन होते हैं, जैसे कैपेबल है, म्यूटेबल है, प्रॉफिटेबल है। IBL से एंड होने वाले वर्ड्स भी जनरली आपके नाउन होते हैं, जैसे एलिजिबल है। एलिजिबल आपका हो गया, एडिबल आपका हो गया, ऑडिबल आपका हो गया, तो ये IBL से एंड हो रहे हैं, ये भी जनरली नाउन है। FUL से एंड होने वाले वर्ड्स भी जनरली नाउन होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, कलरफुल है, हार्मफुल है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। LESS से एंड होने वाले वर्ड्स भी जनरली आपके नाउन होते हैं। हार्मलेस है, सेमलेस है, मोशनलेस है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, दो चीज़ का हमने देख लिया कि कौन से वर्ड्स आपके एडजेक्टिव हो सकते हैं, कौन से वर्ड्स आपके नाउन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से वर्ड्स आपके एडवर्ब हो सकते हैं। एडजेक्टिव और नाउन्स की पहचान हमने देख ली है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई वर्ड आपका एडवर्ब भी हो सकता है। तो जनरली हमारे माइंड में एक बात बैठी रहती है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में LY होगा वो हमारा एडवर्ब होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो सभी एडवर्ब्स के लास्ट में LY होता है, लेकिन ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनके लास्ट में LY होता है। एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनके लास्ट में LY होता है। वो एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं? अगर नाउन में हम LY लगा देते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। यदि नाउन में LY लगा देते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन एडवर्ब बनने के लिए एडजेक्टिव में LY लगाना पड़ेगा। यहां देखिए, मैन नाउन है, मैन नाउन में LY लगाया तो बना मेनली, तो मेनली आपका एडजेक्टिव है, तो मैनली जो आपका है यहाँ पे एडजेक्टिव है। फ्रेंड नाउन है, फ्रेंड में LY लगाया तो बना फ्रेंडली, फ्रेंडली आपका एडजेक्टिव है। दोनों एग्जांपल जो हमने लिए हैं, दोनों एग्जांपल आपके एडजेक्टिव के हैं, क्योंकि ये नाउन में LY लगा है। तो जब नाउन में LY लगता है तो बनता है एडजेक्टिव, लेकिन जब एडजेक्टिव में LY लगता है तो आपका बनता है एडवर्ब। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे नाइस आपका एडजेक्टिव है, नाइस में LY लगाया तो नाइसली बना, ये आपका एडवर्ब है। ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल में LY लगाया, ब्यूटीफुली बना, ये आपका एडवर्ब है। ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट में ऑनेस्टली लगाया, ऑनेस्टली आपने लगाया तो ये आपका एडवर्ब है। ऑनेस्ट में LY लगाया तो ऑनेस्टली बना, ये आपका एडवर्ब है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ इतना पता होता है बच्चों को कि लास्ट के वर्ड में लास्ट में अगर LY लगा तो वो एडवर्ब है। जरूरी नहीं है कि वर्ड के लास्ट में LY हो तो वो एडवर्ब ही हो सकता है वो आपका एडजेक्टिव हो, या हो सकता है वो आपका एडवर्ब हो। एडजेक्टिव कब होगा? जब नाउन के लास्ट में LY लगेगा तो वो एडजेक्टिव होगा। जनरली होता है एडवर्ब ही है। एडवर्ब कब होता है? जब एडजेक्टिव के लास्ट में LY लगता है तो एडवर्ब होता है। तो ये चीज हमने बात करी नाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, कि कौन सी एडवर्ब होती है। जब कोई एडजेक्टिव के लास्ट में LY लगा हो तो वो वर्ड हमारा कोई एडजेक्टिव होना चाहिए, और उसके लास्ट में LY लगे तो वो वर्ड हमारा एडवर्ब होता है। यदि नाउन के लास्ट में LY लगता है तो वो वर्ड हमारा, वो जो भी वर्ड होता है एडजेक्टिव होता है। तो एडवर्ब की पहचान हमने देख ली, एडजेक्टिव की देख ली, नाउन की देख ली। अब हम बात करते हैं वर्ब की। तो सबसे आसान पहचान देखिए, जब हम चार की बात कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं, जब तीनों की पहचान हमने देख ली, हम वर्ड को पहचान सकते हैं ये तीनों में से कौन सा है। तो अगर वो तीनों में से नहीं है तो फिर वो बचा हुआ क्या होगा? आपका वर्ब ही होगा, सीधी सी बात है। वैसे वर्ब की पहचान क्या होती है कि वर्ब जो होती है वो एक्शन को दर्शाती है, क्रिया का होना, कार्य का होना या क्रिया का होना को दर्शाती है। तो जो भी वर्ड आपके क्रिया का होना या कार्य का होना दर्शाते हो वो सारे आपके वर्ब्स होते हैं। और वर्ब्स का जनरली जब आप हिंदी में उनका ट्रांसलेशन करते हो तो हिंदी ट्रांसलेशन के लास्ट में ना आता है कोई भी वर्ड हो, जैसे टीच पढ़ाना, लर्न सीखना, ठीक है, प्ले खेलना, खिलाना, पढ़ना पढ़ाना, लास्ट में हिंदी में ट्रांसलेशन में ना आता है जनरली। तो वर्ब्स आपकी वो होती हैं जो आपके एक्शन को, क्रिया को, कार्य का होने को दर्शाती हो। यानी कि आपने अगर देख लिया नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, तो फिर आपका वो वर्ड जो है वो वर्ब है। क्लियर? अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिन पे ये रूल जो मैंने आपको बताए हैं, ये ट्रिक्स जो बताई है, हो सकता है उन वर्ड्स पे ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती हो। एक्सेप्शनल वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जिन पर ये ट्रिक्स अप्लाई नहीं होती। तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एडजेक्टिव्स और नाउन की हम बात कर रहे हैं, नाउन के जितने भी ट्रिक्स हैं मैंने आपको बताई है, पहचानने का तरीका है कि इस तरीके से आपको वर्ड्स को पहचानना है कि ये नाउन हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी जो जीरेंडियल फॉर्म होती है, जो जीरंड होता है जिसकी हम बात करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम ING लगा देते हैं तो ये भी नाउन की तरह एक्ट करता है, ये भी नाउन की तरह एक्ट करता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। जीरेंड का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि हम ING लगा देते हैं तो वो भी नाउन की तरह एक्ट करता है, नाउन के रूप में काम करता है, पहली चीज़।
दूसरी चीज मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बता देता हूं कि कोई भी वर्ब होती है, यदि उस वर्ब का हम पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, यदि किसी वर्ब का हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो उस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन वो होती वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट वो काम करती है एडजेक्टिव की। किसका काम करती है? एडजेक्टिव की। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम कर सकती है जब वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज की गई हो। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शंस में हो सकता है कई बार आपके वर्ड की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव वहां पे दे दी गई हो, तो और आपका वर्ड जो हो सिनोनिम एंटोनिम जो पूछा गया है वो एडजेक्टिव हो, तो वो भी उसका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए पास्ट पार्टिसिपल के रूप में अगर यूज की जाए तो वो भी एडजेक्टिव की तरह एक्ट करती है, काम करती है। क्लियर हुआ? अब देखिए ये जो ट्रिक्स हमने आपको बताई है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जिनसे आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब इन ट्रिक्स में आपको जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पांचों वर्ड की हिंदी मीनिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी आती तो भी 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इस चीज को आप समझिएगा। अब हम क्वेश्चंस लेके चलते हैं आगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं जब हमें थोड़ा सा पता चलेगा। क्लियर हुई ये बात? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एडजर्नमेंट। तो ये वर्ड दिया गया है, इसको समझिएगा एडजर्नमेंट। तो इस वर्ड का आपको सिनोनिम फाइंड करने हैं। ये सभी जो वर्ड है हमारे सिनोनिम के दिए गए हैं, इनका सिनोनिम आपको फाइंड करना है। तो सिनोनिम आपको पता लगाना है इनका, सिमिलर वर्ड सिनोनिम। तो सिनोनिम पता लगाना है। तो एडजर्नमेंट का सिनोनिम क्या होगा? पहले तो देखो एडजर्नमेंट का बहुत से बच्चों को हो सकता है हिंदी नहीं पता हो, बहुत से बच्चों को हिंदी पता हो। तो जिनको इसका हिंदी पता है और चारों ऑप्शन का हिंदी पता है वो इजीली उसको कर सकते हैं। जिनको इसका भी हिंदी नहीं पता, चारों ऑप्शन का भी हिंदी नहीं पता, उनको करने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए लास्ट में क्या है आपके MENT। तो यानी कि ये तो क्लियर हुआ कि ये वर्ड जो है आपका नाउन है। अब ये वर्ड आपका नाउन है तो इसका जो एंटोनिम या सिनोनिम है, तो हम यहाँ बात करें सिर्फ सिनोनिम की, तो इसका जो सिनोनिम है वो भी नाउन ही होना चाहिए। नाउन का सिनोनिम नाउन ही होगा। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? देखिए पहला हम देखते हैं पोस्टपोन्ड। अब यहाँ पे ईडी लगा है, यानी कि पोस्टपोन जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है, तो ये तो कभी नाउन नहीं हो सकती। ये तो हमने देखा भी नहीं है कि कभी ईडी से भी नाउन हो सकता है। तो ये आपका क्या हो सकता है? ये वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका कैंसिल होता है। आगे हम चलते हैं। पोज्ड, ये भी आपकी जो पोज वर्ब है, रोकना स्थिर करना, तो ये भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये भी आपका नाउन नहीं है, तो ये भी हमारा कैंसिल होता है। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब सस्पेक्ट नाउन भी हो सकता है। सस्पेक्ट जनरली वैसे तो वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना, तो ये एज एन वर्ब, एज अ वर्ब यूज किया जाता है सस्पेक्ट। इंट्रैप्शन, इंट्रैप्शन देखिए TION, ये आपका नाउन है, इससे आपको पता है। ये आपकी वर्ब है, ये आपका वर्ब, ये आपका नाउन नहीं है, ये भी नाउन नहीं है, तो ऑप्शन आपका एक ही बचा इंट्रैप्शन। अगर आप इंट्रैप्शन को सही करते हैं तो आपका आंसर हो जाता है सही। तो एडजर्नमेंट का जो सिनोनिम होगा वो होगा इंट्रैप्शन। इंट्रैप्शन होगा इसका सिनोनिम, बिल्कुल सही है। इंट्रैप्शन मतलब स्थगन। जो आपका ये नाउन है इसका मतलब भी स्थगन होता है, और इंट्रैप्शन मतलब भी स्थगन, मतलब किसी चीज़ को आगे स्थगित हम कर देते हैं, स्थगन आगे बढ़ाना। सेकंड हम देखते हैं डिबेंचर। देखिए ये जो आपका डिबेंचर है ये डेब्ट से बना है। किससे बना है? डेब्ट से। DEBT, डेब्ट आपने पता ऋण, ऋण लेना, किसी से कर्जा लेना, ऋण लेना, कर्जा लेना। तो डिबेंचर जो आपका है, ये डिबेंचर जो आपका वर्ड है ये नाउन है। डिबेंचर जो आपका वर्ड है ये कैसा है? नाउन है। अब इसका सिनोनिम जो होगा वो भी नाउन होगा। पता करिए कौन सा सिनोनिम नाउन हो सकता है। एग्री वर्ब है आपका, अगर इस एग्री का हम नाउन बनाएंगे तो एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट होता तो नाउन होता। तो एग्री तो आपका वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देखते हैं, तो ये नाउन का वर्ब तो हो नहीं सकता सिनोनिम। हमें अर्थ जानने की जरूरत नहीं है। डिबेंचर का हमें हिंदी अनुवाद नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है, एग्री का नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जान सकते हैं। ये नाउन है, ये आपका वर्ब है। वाउच जो है आपका, वाउच आगे देखते हैं। वाउच है, बॉन्ड है, और आपका डिबेट है। डिबेट भी आपका वर्ब है, ठीक है, और वाउच भी आपका वर्ब है। वाउच का मतलब होता है जमानत देना। वाउच का मतलब होता है जमानत देना या जमानत भरना, ठीक है। और डिबेट का मतलब, डिबेट भी वर्ब है, वाद विवाद करना, डिबेट करना, और नाउन भी होता है डिबेट जो है आपका वाद विवाद, ठीक है। और यहां पे हमें लाना है नाउन। तो डिबेट का तो सभी को कॉमनली पता होता है कि डिबेट का मतलब वाद विवाद होता है।
और ये डेब्ट से बना है, तो यानी कि ये ऋण या कर्जे से बना है, तो यहाँ बॉन्ड जो है ये इसका हिंदी अर्थ होता है ऋण पत्र। इसका हिंदी अर्थ होता है ऋण पत्र। कर्जा जो हम लेते हैं उस पर जो हम साइन करवाते हैं बॉन्ड, या जो हम एक एग्रीमेंट करते हैं, ऋण पत्र जिसको बोलते हैं, पत्र भरवाते हैं, बॉन्ड भरवाते हैं, तो ऋण पत्र। तो यानी कि इसका सिनोनिम जो हुआ बॉन्ड हुआ। वाउच आपकी वर्ब है यानी जमानत भरना, एग्री आपका वर्ब है, और आपका डिबेट जो है वर्ब भी है और नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है। क्लियर हुई ये चीज? तो आपका इसमें ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन होगा बॉन्ड। आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉन्ड। बॉन्ड यानी ऋण पत्र और डिबेंचर यानी भी ऋण पत्र होता है। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। वियरी। अभी देखिए थोड़ा सा जो ट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाई है इनको समझने में और थोड़ा सा आपको अपने डेली रूटीन में लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और लाने के लिए भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स जब पढ़ेंगे तो आप इजीली करिएगा क्या कि न्यूज़पेपर्स में से जो आप रीड, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में से वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना सीखिए। आप एक एक सेंटेंस को पढ़िए, देखिए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है। अगर नेम है तो वो नाउन है, सीधी सी बात है। अगर कोई और वर्ड है तो वो नाउन है या कॉमन नाउन या जो भी नाउन है तो उसका नाउन है, या वो वर्ड आपका एडजेक्टिव है, या उसमें सेंटेंस में जो वर्ड है आपके एडवर्ब है या वर्ब है, क्या है। तो पार्ट्स ऑफ एक एक सेंटेंस के वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पता करना सीख जाओगे तो इजीली आपको आसानी होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने में, किसी भी वर्ड को। और जैसे ही आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सीख जाओगे तो आप वर्ड्स का इस ट्रिक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाओगे। अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा समझने में वक्त लगे, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और आप इसको अप्लाई करने के लिए आप इसको पहले न्यूज़पेपर वगैरह या कोई भी बुक मिले, नॉवेल मिले, स्टोरी मिले, कहीं से भी कुछ भी आपको मिले उसको जस्ट रीड करिए, और उसमें जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को देखिए, उन वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को पता लगाइए, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। हो सकता है एक ही वर्ड आपके एज इट इज नाउन के रूप में भी यूज होता हो, एज इट इज एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता हो, या एज इट इज नाउन या एज इट इज वर्ब के रूप में भी यूज होता हो। और दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि किस तरह से नाउन को आप एडजेक्टिव बना सकते हो, एडजेक्टिव को नाउन बनता है, या जो भी है नाउन एडजेक्टिव से आप एडवर्ब बना सकते हो। तो वो चीजें भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है कि वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी आप इजीली समझ जाओगे तो क्वेश्चंस को इस ट्रिक से इजीली सॉल्व कर दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी हम बात करते हैं, वियरी। वियरी का हिंदी अर्थ मान लीजिए आपको नहीं पता तो भी आप सोल्व कर सकते हैं। वियरी का हिंदी अर्थ होता है बहुत ज्यादा थका हुआ, बहुत ज्यादा थका हुआ, लेकिन फिजिकली के सेंस में होता है ये, फिजिकली बहुत ज्यादा थका हुआ, शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा थका हुआ। टायर्ड भी थका हुआ होता है। वियरी आपका एडजेक्टिव होता है, वियरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है आपका, एडजेक्टिव है। टायर्ड भी एडजेक्टिव है, थका हुआ। फटीग्ड भी एडजेक्टिव है, थका हुआ। इमोशन नाउन है आपका, इमोशन यानी भावना। रिएक्ट आपकी वर्ब है, क्रिया करना, प्रतिक्रिया करना, रिएक्ट। ठीक है, तो ये नाउन और वर्ब ये तो आपके ऑप्शन होंगे नहीं, ऑप्शन बचे दो, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि वियर एडजेक्टिव है तो इन्हीं में से कोई एक आएगा। तो टायर्ड भी थका हुआ, फटिग्ड भी थका हुआ। अब थोड़ा सा समझना क्या है, टायर्ड तो मानसिक और शारीरिक हर तरह से थका हुआ के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट वर्ड वियरी के लिए यूज किया जाएगा, सिनोनिम एप्रोप्रिएट, वो फटिग्ड यूज किया जाएगा, क्योंकि फटिग्ड का मतलब होता है शारीरिक रूप से थकान, शारीरिक रूप से थका हुआ व्यक्ति, शारीरिक रूप से थका हुआ, फटिग्ड। और वियरी भी स्पेशली शारीरिक रूप से थका हुआ के लिए ही यूज किया जाता है। टायर्ड भी थका हुआ होता है, लेकिन टायर्ड में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थका हुआ सारी चीजें आ जाती हैं। तो एप्रोप्रिएट, तो उसमें स्पष्ट लिखा था मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड आपको फाइंड करना है उसका सिनोनिम, तो इसका एप्रोप्रिएट जो होगा फटिग्ड होगा, तो फटिग्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, एनवियस। एनवियस, एनवियस जो है आपका एडजेक्टिव है, इसको समझिएगा। एनवियस जो है आपका एडजेक्टिव है, OUS यहां पे आपने पहचान लिया, एडजेक्टिव है आपका। अब देखिए एनिमी आपका नाउन होता है, एनिमी मतलब दुश्मन, ये सभी को पता होता है, एनिमी मतलब नाउन होता है, ठीक है। अब यहां एनवी जो होता है उसका मतलब ईर्ष्या, जलन या ईर्ष्या, तो ये भी नाउन होता है एनवी भी आपका, ठीक है, ईर्ष्या या जलन। अब यहां वर्ड बचते हैं दो, जेलस और फेरोशियस। जेलस और फेरोशियस दो वर्ड, दोनों एडजेक्टिव है, दोनों में से आपका आंसर हो सकता है, दोनों में से आपका आंसर हो सकता है। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा, एनवियस का होता है ईर्ष्या। अब यहां जब आपको पता लगेगा, फेरोशियस एक वर्ड, जैसे हम निमोनिक से थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, फेरोशियस बनता है फियर से, फेरोशियस से संबंधित हुआ फियर यानी कि डर, फिरो से संबंधित हुआ फेयर यानी कि डर, निमोनिक से थोड़ा सा हम याद रखते हैं, तो फेयर यानी कि डर, डर यानी कि कोई ऐसा जिससे हमें डर लगता हो, कोई ऐसा जिससे हमें डर लगता हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डरावना। तो फेरोशियस होता है डरावना, फेरोशियस होता है डरा देने वाला या डरावना।
फ्रो यानी फियर, याद रखना निमोनिक से फ्रो यानी फियर, फियर यानी डर, तो कोई ऐसा जिससे हमें डर लगता हो। फ्रोशियस यानी डरावना, कोई जो हमें डर लगता हो जिससे डरावना, तो फ्रोशियस डरावना होता है। जबकि एनवियस जो होता है ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्या करना, मतलब किसी से जलन रखना, ईर्ष्या करना। और जेलसी जो होता है उससे जीलियस बना होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा जीलियस हो जाएगा। एनिमी और एनवी को हम ऑलरेडी बाहर कर चुके थे, इनमें हमें कंफ्यूजन था, तो इसका थोड़ा सा जैसे निमोनिक से आगे हम पढ़ते जाएंगे तो सारी ट्रिक्स आपको यूज करनी है वर्ड्स में, तो वहाँ आप इससे भी समझ जाओगे। इसका तो डरावना होता है फेरोशियस, तो जीलियस, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव है तो एनवीएस का आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर जीलियस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एडोंट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एडोंट। देखिए ईडी लग रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया एडजेक्टिव है। एडोंट सुसज्जित, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सजा हुआ, सुसज्जित, ठीक है। अलंकृत जिसको हम बोलते हैं। डेकोरेट जो ये वर्ब है, डेकोरेट करना, सजाना, सुसज्जित करना, अलंकृत करना, सजाना, डेकोरेट करना वर्ब है, जबकि ये एडजेक्टिव है, आपको एडजेक्टिव ही निकालना है। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट भी सजाना, ये भी वर्ब है, सुसज्जित करना, अलंकृत करना, सजाना। ग्रेसफुल आपका एडजेक्टिव है, क्लियर। ग्लीमर आपका नाउन है, ग्लीमर ER लास्ट में आ रहा है, ग्लीमर आपका नाउन है। ग्लीमर मतलब होती है चमक, साइन। ग्लीमर मतलब क्या होती है, चमक या साइन, ये आपका नाउन है। तो आपका आंसर एक ही बच गया, एडजेक्टिव ग्रेसफुल। एडजेक्टिव का सिनोनिम जो है एडजेक्टिव ही आएगा, ग्रेसफुल, ठीक है। ग्रेस प्लस फुल, ग्रेसफुल, तो नाउन में आपका फुल लगा है तो एडजेक्टिव बना ग्रेसफुल। क्लियर हुई ये चीज। तो नेक्स्ट जो हम 6th की हम बात करते हैं, MIRTH, मर्थ। मर्थ, तो हम इसको निकालते हैं, जॉयफुल, जॉयस, चीयरी, मैरीमेंट, ये 4 इसके ऑप्शन है मर्थ के। अब आप देखिएगा मर्थ जो है आपका नाउन है बेसिकली, मर्थ जो है आपका नाउन, और उसका हिंदी अर्थ होता है आनंद, आनंद, हिंदी अर्थ क्या होता है, आनंद। जॉयफुल, देखिए फुल लगा यहाँ पे, ग्रेस के साथ फुल लगा, हमने बताया एडजेक्टिव, तो जॉयफुल आपका एडजेक्टिव है, ये ऑप्शन आपका बाहर हो जाता है। जॉयस, OES की जब हम बात करते हैं, जॉयस की जब बात होती है, जॉयस भी आपका एडजेक्टिव है, तो 2 ऑप्शन आपके बाहर हो गए। सॉल्व करने में देखो आसानी हो रही है आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता करने से, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता करने से आपको सॉल्व करने में आसानी हो रही है। जॉयस भी इसका नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं चीयरी और मैरीमेंट। चीयरी आपका नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है, एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और मैरीमेंट, MENT लास्ट में आ रहा है, MENT, तो इसका मतलब ये आपका नाउन है और ये भी आपका नाउन है, तो इन दोनों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो आपका मैरीमेंट होगा। मैरीमेंट खुशी, प्रमोद, खुशी, हर्ष, उल्लास, जैसे मर्थ का हो रहा था खुशी, हर्ष, उल्लास, आनंद, तो मर्थ का एप्रोप्रिएट जो है आपका आंसर हो जाएगा मैरीमेंट, इसका सिनोनिम जो हो जाएगा 6th क्वेश्चन का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी जो आपका होता है, इसका मतलब एडवर्सिटी जो आपका होता है ये आपका नाउन होता है, एडवर्सिटी आपका नाउन होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है आपदा या विपत्ति, इसका हिंदी अर्थ आपका नाउन होगा और इसका हिंदी अर्थ होगा कोई भी आपदा आना या विपत्ति आना, आपदा या विपत्ति। अब इसका हिंदी अर्थ पता लगते ही तो आंसर बच्चों के दिमाग में आ जाता है डिजास्टर, वो बात ठीक है, इसका आंसर डिजास्टर ही है, लेकिन हम थोड़ा सा तरीके से देखते हैं। TY इसमें लास्ट में आ रहा है, ये नाउन है आपका, ये आपका नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, इसको आसानी होगी हमें सॉल्व करने में। आपका ये नाउन है तो इसका सिनोनिम भी नाउन होना चाहिए। ALRI यूनिवर्सल, ये एडजेक्टिव है, इसको हम बाहर कर देते हैं। IBLRI एडजेक्टिव है, इसको भी हम बाहर कर देते हैं। ALRI ये भी आपका एडजेक्टिव है, इसको भी बाहर कर दो, तो एक ही ऑप्शन आपका बचा, एक ही ऑप्शन आपका बचा डिजास्टर। तो वैसे एडवर्सिटी आपदा या आपत्ति, आपदा होता है, तो इसका डिजास्टर का मतलब भी आपदा होता है, ठीक है। आपत्ति का आना, विपत्ति का आना, आपदा का आना, तो डिजास्टर भी आपदा होता है। यूनिवर्सल आपको पता है सार्वभौमिक होता है, ठीक है। हॉरिबल का भी आपको पता है डरावना होता है, फैटल का भी आपको पता है घातक होता है, घातक। नेक्स्ट हम चलते हैं अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव जो है देखिए आप समझिए, अनप्रोडक्टिव में लास्ट में क्या आ रहा है, IVE आ रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से सॉल्व करके देखते हैं। अनप्रोडक्टिव आपका एडजेक्टिव है, अनप्रोडक्टिव आपका एडजेक्टिव है, तो इस बात से हम समझते हैं एडजेक्टिव है तो इसका सिनोनिम भी आपका एडजेक्टिव ही होना चाहिए। वैसे इसका हिंदी अर्थ जो होता है प्रोडक्टिव, यानी कि जो उत्पादन करता हो, ठीक है। अनप्रोडक्टिव यानी कि अनुपजाऊ, जो उपजाऊ या उत्पादन नहीं कर सकता, अनप्रोडक्टिव, अनुपजाऊ, ठीक है। तो देखिए फर्टाइल, जब हम बात करते हैं फर्टाइल, तो फर्टाइल तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, एंटोनिम होता है। फर्टाइल तो उपजाऊ होता है, फर्टाइल उपजाऊ होता है, ठीक है।
फ्रूटफुल जो है, फ्रूटफुल भी एडजेक्टिव है, फ्रूटलेस भी, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो फ्रूटफुल और फ्रूटलेस दोनों ही आना चाहिए, दोनों ही इसके साथ आंसर आना चाहिए। और डेजर्ट ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, और डेजर्ट जो है नाउन है यहाँ पे। तो डेजर्ट को तो हम बाहर कर देते हैं, सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। डेजर्ट नाउन है। देखिए डेजर्ट में DESERT होता है, डेजर्ट माने रेगिस्तान। तो यहाँ पे लेकिन डेजर्ट मतलब अलग होता है रेगिस्तान, यहाँ डबल एस है, तो डेजर्ट मतलब खाने के बाद जो हम कुछ मीठा खाते हैं, लंच या डिनर के बाद कुछ जो मीठा खाते हैं, खाने के बाद मिठाई या कुछ मीठा फ्रूट वगैरह, उसको डेजर्ट बोलते हैं। तो ये नाउन है, तो डेजर्ट को हम बाहर कर देते हैं। तो ऑप्शन बचे हमारे अनप्रोडक्टिव का फ्रूटफुल या फ्रूटलेस। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। प्रोडक्टिव एक वर्ड है, तो प्रोडक्टिव वर्ड के अपोजिट बनाने के लिए बना है अनवर्ड लगा है। तो इसका अनवर्ड जो लगा है अपोजिट बनाने के लिए, तो इसका अपन को पता लगाना है कि हम इसका आंसर कौन सा होगा। फ्रूटफुल और फर्टाइल का सेम अर्थ होता है, फ्रूटफुल और फर्टाइल का सेम अर्थ होता है। फुल जब लग जाता है, देखिएगा कोई भी अगर नाउन है, अगर उस नाउन में FULL फुल अगर उस नाउन में लग जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई भी नाउन में FULL फुल लग जाता है तो भी एडजेक्टिव है, अगर उस नाउन में LESS लग जाए तो भी एडजेक्टिव है। लेकिन फुल पॉजिटिव मीनिंग देता है, लेस नेगेटिव मीनिंग देता है, लेस अपोजिट मीनिंग देता है या नेगेटिव मीनिंग देता है, और फुल जो है पॉजिटिव मीनिंग देता है। जैसे फ्रूटफुल उपजाऊ, फ्रूटफुल उपजाऊ, ठीक है। और फ्रूटलेस निष्फल अनुपजाऊ, फ्रूटलेस निष्फल या अनुपजाऊ नेगेटिव मीनिंग देता है। अनप्रोडक्टिव यहाँ भी मीनिंग जो है इसकी अपोजिट है, यानी कि नेगेटिव मीनिंग है। तो आपको इसकी अपोजिट मीनिंग वाला ही पता लगाना है, तो फ्रूटलेस ही इसका आंसर होगा, फ्रूटफुल इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रूटफुल और फर्टाइल तो उपजाऊ दोनों सेम है, फ्रूटफुल और फर्टाइल दोनों उपजाऊ के लिए यूज किए जाते हैं। तो फ्रूटलेस क्योंकि अनप्रोडक्टिव है, अन लगा हुआ है, तो फ्रूटलेस का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो मैंने आपको बताया, नाउन के साथ अगर फुल लगा देते हो तो भी एडजेक्टिव है, लेस लगा देते हो तो भी एडजेक्टिव है, लेकिन लेस नेगेटिव मीनिंग देता है, अपोजिट मीनिंग देता है, फुल जो है पॉजिटिव मीनिंग देता है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। टायरेंट। टायरेंट जो है, टायरेंट का ऑप्शन जो अब यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्रेस है, क्वेल है, ऑप्रेस्ड है, डिक्टेटर है। टायरेंट नाउन है, टायरेंट क्या है? नाउन। और इसका हिंदी अर्थ जब हम देखते हैं तो हिंदी अर्थ होता है इसका तानाशाह। हिंदी अर्थ क्या होता है? तानाशाह। मैं आपको जस्ट हिंदी अर्थ बता रहा हूं, लेकिन कोशिश हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से सॉल्व करने की बात करनी थी। तो टायरेंट नाउन है, हिंदी अर्थ इसका वैसे तानाशाह होता है। ऑप्रेस इसका वर्ब, ऑप्रेस जो है वर्ब है, किसी को दबाना, ऑप्रेस दबाना, उत्पीड़न करना। क्वेल मतलब भी उत्पीड़न करना, क्वेल भी वर्ब है, ऑप्रेस भी वर्ब है, क्वेल भी वर्ब है, उत्पीड़न करना, ठीक है। डिक्टेटर नाउन है आपका, और ये भी नाउन है, तो नाउन का नाउन सिनोनिम। ऑप्रेस्ड जो है आपका एडजेक्टिव है, ऑप्रेस्ड यानी उत्पीड़ित, जिसका उत्पीड़न किया गया हो, जिसका उत्पीड़न किया गया है, उत्पीड़ित, तो ये एडजेक्टिव है आपका, ये आपका वर्ब है, ये भी आपका वर्ब है, तो नाउन सिर्फ आपका ये है, और आपको नाउन का पता लगाना था, तो टायरेंट का हो जाएगा डिक्टेटर, तानाशाह। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, एपैथेटिक। तो एपैथेटिक से हम पता लगाते हैं कि जो आपका 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इम्पैसिव, इम्पैसिव है, सिंपैथी है, कन्फाउंड है, प्रोक्रिएट है, ठीक है। तो एपैथेटिक जो वर्ड है, पहले तो देखिए इसमें लास्ट में क्या आया है? आईसी। क्या है लास्ट में? आईसी। ये आपका एडजेक्टिव है, ये वर्ड जो है आपका एडजेक्टिव है। इसका हिंदी अर्थ होता है उदासीन। हिंदी अर्थ क्या होता है? उदासीन। अब हमें पता लगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये एडजेक्टिव है, तो इसका सिनोनिम जो है वो भी एडजेक्टिव होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो इसके जो 4 ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन है आपका इम्पैसिव, तो समझिएगा इम्पैसिव भी एडजेक्टिव है आपका। कन्फाउंड जो है ये वर्ब है आपका, कन्फाउंड जो दिया गया है ये आपका वर्ब है, ठीक है। कन्फाउंड आपका वर्ब हो गया। सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, तो सहानुभूति आपका नाउन है, सिंपैथी नाउन है। प्रोक्रिएट, प्रोक्रिएट भी आपका वर्ब है, प्रोक्रिएट यानी रिक्रिएट करना, ठीक है। प्रोक्रिएट भी आपका वर्ब है, तो प्रोक्रिएट वर्ब भी नहीं हो सकता। कन्फाउंड जो है ये भी आपका वर्ब है, तो कन्फाउंड भी इसका वर्ब है, तो कन्फाउंड भी नहीं हो सकता। और सिंपैथी नाउन है, जबकि ये तो आपका एडजेक्टिव है, और आपको पता लगाना है एडजेक्टिव का, तो इम्पैसिव आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का सिनोनिम आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, IVE। इम्पैसिव एडजेक्टिव, एपैथेटिक का हो जाएगा इम्पैसिव। तो देखिए कितना आसानी से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होती है।
तो ये चीज़ आपकी आज की क्लास में जो हमने समझा है आपको इंटरेस्टिंग तरीका है, लेकिन इस तरीके को अच्छे से 100% अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत क्या करना है कि आपको न्यूज़पेपर की हेल्प से या बुक की किसी हेल्प से या नॉवल की हेल्प से, जो भी आपको कुछ भी इंग्लिश का मैटर मिले, जस्ट आप रीड करिए सेंटेंस, और सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता लगाने की कोशिश करिए। और सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग अगर आपके माइंड में फिट हो गई, सभी बहुत अच्छे से समझ में आपके बैठ गई पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। मैं आपसे इस बात का दावा नहीं कर रहा कि आप 100% क्वेश्चंस इसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये ट्रिक आपकी बहुत ज़्यादा कारगर हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे और भी ट्रिक्स मैं लेके आने वाला हूँ, रूट वर्ड्स की भी ट्रिक्स मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए, निमोनिक्स की भी ट्रिक्स मैं आपको लेके आने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें ट्रिक्स मैं आपको कलर कराने वाला हूँ इसी सेशन में, आपके कंटिन्यूसली जो क्लास होने वाली है। कल की जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो हम और कुछ सिनोनिम्स या कुछ और ट्रिक हम लेके आएंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।